हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती 2026। हाँ दोस्तों, आज जिला सहारनपुर की बारी है। इसमें कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सभी को डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्यालय जिला विशेष बेसिक शिक्षा समग्र शिक्षा सहारनपुर, ये आपका पात्रांक संख्या है दोस्तों, और दिनांक है 3/7/2026 प्रेस विज्ञप्ति रिलीज होने की। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है। सबसे पहले क्वेश्चन यही रहता है कि दोस्तों कि इसका लास्ट डेट क्या है और कहाँ पे इसको भेजना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, केवल पंजीकृत डाक के अधो हस्ताक्षरी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर बेरीबाग सहारनपुर में दिनांक 18 जुलाई 2026 की शाम 5 बजे तक आपका पत्र पहुंच जाना चाहिए। और ये और क्वेश्चन है अभ्यर्थियों का कि ये मेल फीमेल क्या दोनों के लिए? नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा। ये केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है बस। अब आगे यहाँ पे देखिए, पद देख लीजिए आप। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी में, हिंदी एवं संस्कृत विषय से प्रेषित स्नातक मतलब बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षित एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होना चाहिए। आप इसमें एलिजिबल हैं। आप 25,410 के हकदार हैं दोस्तों, और कुल पद 1 है और वो अनारक्षित है। देखिए, बीए में दोस्तों आपको संस्कृत चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? संस्कृत। अब यहाँ पे आप समझिएगा, संस्कृत यदि बीए में नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? तो आप एडिशनल सब्जेक्ट से भी यदि संस्कृत से कर लिए हैं तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका कंप्यूटर में, प्रशिक्षक स्नातक बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण के साथ पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीओएसीसी मतलब डोयक या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल आप डिप्लोमा किए हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसकी जो है पेमेंट बहुत कम है, 12,790 है। 2 पोस्ट है, एक अनारक्षित है, एक ओबीसी की है। लेखाकार महिला में वाणिज्यिक स्नातक बीकॉम, ठीक है। एमएस ऑफिस पर कार्य का ज्ञान एवं डोयक या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता की दशा में वरीयता प्रदान की जाएगी। पूर्णकालिक सहायक रसोईया महिला किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 उत्तीर्ण एवं किसी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। पोस्ट देख लीजिए, यहाँ पे 8 है। चपरासी की 1 पोस्ट है और चौकीदार की 1 पोस्ट है। समझ में आया? अब यहाँ पे आ जाइए। ये है दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका एकेडमिक ब्लॉक या बालिका छात्रावास में रिक्त पदों का विवरण है। यहाँ पे प्रधानाचार्य महिला में, इसमें दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस से आप ग्रेजुएट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे देखिए 4 वर्ष का आपका अनुभव मांगा है। 9 to 12 में या हो आपका 4 वर्ष, या तो 6 to 8 में 4 वर्ष का अनुभव हो, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु 30 से 45 वर्ष होगी प्रधानाचार्य की, और सभी की दोस्तों 25 से 45 वर्ष होगी। ये बात को याद रखिएगा। प्रधानाचार्य की जो पेमेंट है वो 30,000 है, 1 पद है और अनारक्षित है। पीजीटी हिंदी, इसको बोलते हैं दोस्तों, देखिए अंशकालिक शिक्षिका। इन्हें क्या बोलेंगे? जैसे उसमें पूर्णकालिक है ना, तो ये है अंशकालिक शिक्षिका। क्या मैंने बोला? अंशकालिक शिक्षिका इसका नाम है। देखिए, पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षिका में क्या अंतर है? तो पूर्णकालिक 24 आवर्स जो है वहीं रहेंगे, खाना पीना सब मिलेगा रहने के लिए। अंशकालिक शिक्षिका में दोस्तों वर्किंग टाइम पे कॉलेज पे रहना होता है, ठीक है। यहाँ पे पीजीटी हिंदी देख लीजिए, हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीएड, ठीक है, संस्कृत के साथ बीएड अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी वरीयमान अहारता
प्रशिक्षित है। अब यहाँ पे 22,000 रुपये आप पाएंगे, अनारक्षित है और एक पोस्ट है। ठीक है, अब वही चीज़ है कि बीए में यदि संस्कृत नहीं तो क्या सर एडिशनल सब्जेक्ट से संस्कृत चलेगा? बिल्कुल चलेगा। पीजीटी अंग्रेजी में नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। पीजीटी गणित में देख लीजिए, एमए एमएससी गणित से होना चाहिए अथवा किसी मान्यता प्राप्त त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम जैसे बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। आप 22,000 के हकदार हैं, एक पोस्ट है। पीजीटी जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी हो, कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में जंतु विज्ञान हो अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में वनस्पति विज्ञान अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससीए होना चाहिए। ठीक है, एमएससी लाइफ साइंस से हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और 22,000 आप पा सकते हैं। रसायन विज्ञान में देख लीजिए, रसायन विज्ञान में भी वही वरीयता है, केवल रसायन के फील्ड से होना चाहिए, 22,000 आप पा सकते हैं। पीजीटी भौतिक विज्ञान में दोस्तों 22,000 आप पा सकते हैं यदि एमएससी भौतिक शास्त्र किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी किए हों, आप फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में देखिए, ये देखिए यहाँ पे 22,000 पेमेंट है और वहाँ पूर्णकालिक शिक्षिका में 12,000, एक पोस्ट है, अनारक्षित है। एमटेक होना चाहिए, फॉर्म भर दीजिए। बीई टेक हो, फॉर्म भर दीजिए। एमसीए हो या एमएससी हो कंप्यूटर साइंस से, फॉर्म भर दीजिए। या बी लेवल का डोएक प्रमाण पत्र हो, फॉर्म भर दीजिए। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो, फॉर्म भर दीजिए। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपार्टमेंट कंसल्टिंग ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप फॉर्म भर सकते हैं। या ए लेवल हो डोएक से फॉर्म भर सकते हैं, 22,000 आपको मिलेगा। लैब असिस्टेंट की देख लीजिए दोस्तों, 3 पोस्ट है। ठीक है, और कार्यालय अधीक्षक की दोस्तों 1 पोस्ट है। और यहाँ पे पूर्णकालिक केयर टेकर की बहुत अच्छी रहती है दोस्तों वैकेंसी, परास्नातक और बीएड हो, 24,200 पैसे पाएंगे। पूर्णकालिक सहायक रसोइया, ठीक है, 3 पोस्ट है। चपरासी 1 पोस्ट है। चौकीदार 1 पोस्ट है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे। ठीक, आपकी आयु कब से कब तक ली जाएगी देख लीजिए, 1 अप्रैल 2026, नोट करते रहिए, 1 अप्रैल 2026 से आयु की गणना होगी। ठीक है, और वही 30 से 45, 25 से 45। आगे नीचे चले आइए, देखिए 2 चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ पे देखिए लिखा है साफ साफ, आवेदन पत्र सभी अपनी 2 स्वप्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव पत्र या यहाँ पे देखिए निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र इसमें मांगा गया। ठीक है, तो देखिए आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र गजटेड ऑफिसर से प्रमाणित किया होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाइए, अब इधर 2 आपके इन्वेलप होना चाहिए छोटे, पूरा ब्यौरा समझ लीजिए, 2 इन्वेलप होना चाहिए छोटे। और इसमें आपके टिकट लगे होने चाहिए। देखिए यहाँ पे टिकट लिखा होगा, कितने रुपए के टिकट, यहाँ पे पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए संलग्न करें। प्रमाण पत्र में आप देखिए 42 रुपये, 42 से 65 रुपये का अभी तक टिकट मांगा गया है औरों में। ठीक है, 42 से 65 रुपये का, एक बार ऊपर देख लीजिए कितने रुपए का टिकट इस वाले में मांगा गया है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, मैं बता दिया आपको 42 से 65 रुपये तक का मांगता है। ठीक है, समझ में आया। और इधर अपना नाम सहित पूरा एड्रेस होना चाहिए दोनों में, और एक बड़ा इन्वेलप खरीद लीजिएगा। ठीक है, एक बड़ा इन्वेलप होना चाहिए, और उस बड़े इन्वेलप में दोस्तों,
उस बड़े इन्वेलप में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी और पद और श्रेणी, और यहाँ पे 2 में आपको भेजना है। 2 में आपको क्या लिखना है, मतलब कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बेरीबाग सहारनपुर, ठीक है, ये यहाँ पे लिखना, पिन कोड सहित इधर अपना फॉर्म में फिर से आपका एड्रेस पूरा नाम सहित लिखा होना चाहिए, और इसी के अंदर अब क्या क्या डालना है उसको आगे समझिए, ठीक है। यहाँ पे पहले आप अब गुणांक देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। गुणांक किस तरीके निकाला जाएगा, हाई स्कूल मान लीजिए आपका 61% है तो उसका 10% निकाल लीजिए, इंटर 62% है उसका 10% आप निकाल लीजिए, ग्रेजुएशन 63% है उसका 20% आप निकाल लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन 64% है उसका 20% आप निकाल लीजिए, ठीक। और मान लीजिए आपका बीएड 65% है उसका आप 30% निकाल लीजिए, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके आपका गुणांक निकलेगा, ठीक। अब आगे देख लीजिए, हाँ, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज चुका हूँ, वहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लीजिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जनपद सहारनपुर का देख लीजिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया, यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपका के क्रॉस सिग्नेचर करिएगा, पूरा नाम पता सब भरिएगा, ठीक है। नाम पता भरने के बाद इस फॉर्म को फिल करने के बाद, इसके बाद देखिए आपको क्या लगाना है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, और उसके बाद हाई स्कूल भरिए, इंटर भरिए, ठीक है, इंटर भरिए, सॉरी, हाई स्कूल लगाइए, इंटरमीडिएट लगाइए, यूजी लगाइए, ठीक है, और पीजी लगाइए, बीएड लगाइए, ठीक है, हाँ, समझ में आया, यूजी पीजी बीएड। और इसके बाद टेट सीटेट, टेट और सीटेट आपको लगाना है जो भी है आपके पास। इतना लगाने के बाद फिर कास्ट लगाइएगा, निवास लगाइएगा, आधार लगाइएगा, ठीक है, और इन सब को लगाने के बाद आप जो है फॉर्म को बड़े वाले में डालकर और 2 करेक्टर सर्टिफिकेट, 2 इनवेलप छोटे, सभी को भरकर आप स्पीड पोस्ट करिएगा। क्या करना है आपको, स्पीड पोस्ट करना, ठीक है। ओके दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।